बाबा जीओ गुर फतेह ते मत्था टेकना प्रवान करना जी। गुरबाणी दे इस फरमान दे अनुभवी अर्थ संगत दी झोली विच पाउण दी कृपालता करनी जी। बहुत कृपा होवेगी। गुरबाणी के इन शब्दों की शब्द नहीं, व्याख्या नहीं, वर्ण गहरे रहस्य का वर्णन कीजिएगा, ये आपसे प्रार्थना है। शब्द क्या है? हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न को। नानक हुक्मे जे बुझै, ते होमे कहे न कोई। गुरबाणी के इन शब्दों का अर्थ, व्याख्या, भीतर का रहस्य हमें समझाने का कष्ट करें। मुख्यतः रहस्य क्या है? बलबीर सिंह फरनाल हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। एक एक शब्द को लेंगे हम। बाबा कहते हैं कि उसका हुक्म प्रत्येक प्राणी पर अनवरत बरस रहा है। उसका हुक्म ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसे चलो, ऐसे मत चलो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। हुक्म है अंदर सबको। उसका हुक्म, उसका इशारा, उसका मौन इशारा प्रत्येक प्राणी पर हर पल प्रक्षेपित हो रहा है, गिर रहा है प्रत्येक प्राणी के मन मस्तिष्क पर हर पल। बाहर हुक्म न कोई। और ये हुक्म ऐसा है कि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसके ऊपर ये हुक्म बरसता ना हो, जिसको संदेश ना भेजा जाता हो कि तू ऐसे चल, ऐसा ना चल। ऐसा कोई प्राणी नहीं। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। उसका हुक्म, उसकी गाइडेंस और उसका मार्गदर्शन हर प्राणी को हर पल हर घड़ी प्रक्षेपित हो रहा है, बरस रहा है ऊपर से। तुम कहते हो कि मैं करता हूं, यही द्वंद्व है। बाबा बार बार कहते हैं कि तुम नहीं करते, तुम नहीं नाचते, तुम्हें कुछ अदृश्य उंगलियां नचा रही हैं।
तुम्हें कोई अदृश्य ताकत नचा रही है जिसने इस सृष्टि की सृजना की है। वो अपने हाथों से, विराट हाथों से समस्त जगत को नचा रहा है। हुक्म है अंदर सबको, उसका हुक्म बरसता तो सब पर है। बाहर हुक्म ना कोई, और उसके हुक्म के बरसने में कोई स्पेयर नहीं होता। किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि उसे हुक्म मिलता ना हो। हुक्म सबके ऊपर बराबर बरस रहा है। उसका हुक्म सदा ही बराबर बरसता है। उसकी दात सदा सभी प्राणियों पर बराबर बरसती है। बताओ कौन सी चीज जो उसने एक प्राणी के लिए दी? प्राण वायु, जीवन के लिए जरूरी वायु सबके लिए मुहैया है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, ये वायुमंडल, ये धरती, ये जल, ये अग्नि सभी के लिए समान रूप से विद्यमान है, उपलब्ध है। कोई इससे वांझा नहीं। प्रभु का हुक्म, प्रभु की दात, प्रभु की नियामत सभी के ऊपर समान है। बाहर हुक्म ना कोई। सूरज चमक रहा है, सबके लिए है। समान रूप से उगता है सबके लिए, समान रूप से छिपता है सभी के लिए। लेकिन अगर तुम अपनी भीतर सातवीं कोठड़ी में बैठ जाओ तो ये कसूर ईश्वर का नहीं। उसने सबके लिए बनाया। सर्वजन हताय, सर्वजन सुखाय। सबको सुखी करने के लिए, सबके हित के लिए। सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय। वो गरीब, वो अमीर, ये तुम्हारे भेदभाव बनाए गए हैं। ईश्वर की दरबार में ये चीजें नहीं। उसके सभी प्रिय पुत्र हैं। सूर्य एक मानव के लिए नहीं उगता। चंद्रमा भी अपनी शीतलता एक के लिए नहीं बखेरता। ये सुगंधित शीतल हवाएं एक के लिए नहीं चलती। ये पानी एक के लिए उपलब्ध नहीं, ये धरा एक के लिए उपलब्ध नहीं। सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय। सभी के लिए बराबर बनाई। हुक्म है अंदर सबको, सभी को मार्गदर्शन देता है। बाहर हुक्म ना कोई। बड़ी साफ साफ बात, स्पष्टतया बोलते हैं बाबा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसके ऊपर उसका हुक्म का फरमान न बरसता हो, जारी न होता हो। होता क्या है? जो फरमान ईश्वर ने भेजा, अगर आपने उसके अनुकूल चलना शुरू रखा या किया तो सुख, और अगर आपने उसके विपरीत चलना शुरू किया तो दुख। सीधा सा मसला है। मत पूछना कि मैं दुखी क्यों हूं। तुम सदा ही अपने दुख का भार, अपने दुख की जिम्मेवारी दूसरों के ऊपर मढ़ देते हो। जिम्मेवार तुम हो।
उसके आदेश के मुताबिक नहीं चले तो आज यह दुख तुम्हें भोगना पड़ा। किसी के कारण तुम दुखी नहीं, ईश्वर के हुक्म को न मानने के कारण तुम दुखी हो। जब ये कहता कि मैं करता तब गर्भ योनि में पड़ता। जब तुम कहते हो कि मैं करता हूँ, उसके हुक्म को ठुकरा देते हो, मानने से इनकार करते हो, तब तुम नरक योनि में पड़ते हो, तब तुम गर्भ योनि में जन्म लेते हो बार बार और मरते हो। फिर रोते हो, चिल्लाते हो, दहाड़ते हो, चीखते हो, फरियाद करते हो, मैं दुखी क्यों हूँ, मैं इस जंजाल से मुक्त होना चाहता हूँ। ये बंधन, ये जंजीरें कब टूटेंगी, कैसे टूटेंगी, मुझे उपाय बताइए। भूल जाते हो कि ये जंजीरें तुमने स्वयं बांधी हैं। ईश्वर का फरमान जब जब चूके तब तब एक बंधन बना, और कितनी बार चूके उतनी बार बंधन बने। आज तो बंधन ही बंधन शेष हैं, तुम उन बंधनों के भीतर छिप गए हो। जैसे तुम्हारा हीरा कीचड़, महान कीचड़ के भीतर छिप गया हो और मनों टनों की क्वांटिटी में उसके ऊपर कीचड़ चढ़ गया। पता भी ना हो अगर बाहर से देखेंगे कि इसके भीतर प्रगाढ़ लावण्य से युक्त हीरा भी कैद है। बाहर से देखकर यही पता चलेगा। तुम्हारे थोबड़े देखकर ये समझ आती है कि भीतर कोई रत्न होगा, ये समझ भी नहीं सकता कोई। दुख और दर्द से भरे ये लंबे चेहरे, कष्ट और तकलीफों से भरे हुए ये दुख के मूर्तियां, ये अश्रु बखेरती बाहर से नहीं भीतर से। बाहर से तो सुंदर मेकअप, होठों की लाली, पता न चल जाए कि मैं दुखी हूं, यही तुम्हारी मूर्ता है। अगर तुमने ये सारे चेहरे उतार दिए होते, सब नकाब फेंक दिए होते, तो कोई ना कोई सत्पुरुष तुम्हें पहचान लेता, कोई तुम्हें रास्ता दिखा देता। लेकिन आज तुमने अपने चेहरे इस कीचड़ से इतने ढक लिए हैं जिसे तुम मेकअप कहते हो। सुंदर, नजर नहीं आता कि तुम हो भी कि नहीं हो, इसलिए तुम पूछते हो कि बाबा कैसे तराशूं कि मैं कौन हूं। हद हो गई। अति मूढ़ता का सवाल है ये कि तुम खुद को नहीं जानते कि मैं कौन हूं। कैसे ढूंढूं अपने आप को, कहाँ खो गया हूं, मैं हूं कौन, मैं तो ये कीचड़ हूं। कीचड़ को ही देखा इतने जन्मों से और स्वयं को कीचड़ ही माना। तुम कहते हो बाबा कि तुम हीरा हो, हीरो पायो गांठ गठियायो। जैसे ही तुम अपने आप को पहचान लो कि मैं हीरा हूं, चुप करके मौन हो जाना, धोती की गांठ में बांध लेना और उसके अमृत के रस का पान करना। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको वो हुक्म नहीं देता
जिसको वो फरमान जारी नहीं करता, और अगर उसके हुक्म को सीधे सीधे स्वीकार करोगे तो ये चेहरे लंबे बड़ी सुंदर मूर्तियों में तब्दील हो जाएंगे। लावण्य से युक्त परम शांति के प्रगाढ़ चित्र, परम आनंद के निहारते हुए ये चेहरे, ये आंखें कमल सी शांति लिए खिलावट, अगर तुम उसके हुक्म में जानोगे और चलोगे, बिखेर रहा है हर पल हर घड़ी हुक्म है अंदर सबको। इसका अर्थ लोग करते हैं सब कोई हुक्म में ही चलता है। चलता कहाँ है? हुक्म मिलता सबको है, चलता कोई विरला है। हुक्म है अंदर सबको। आज व्याख्यायित करते हैं ये व्याख्याकार कि सब हुक्म के अंदर चल रहा है। नहीं, जो हुक्म के अंदर चल रहा है वो मार्ग नहीं भटकता। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये तारे, ये ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, या ब्लैक होल्स, ये सारी रचना जर्रा भी नहीं हिलती उसके हुक्म के बिना। हुक्म की पालना कर रहे हैं सब, इसीलिए परम संतुष्ट हैं, परम संतुष्ट हैं, जरा भी शोर नहीं मचाते। अपने अपने रास्ते तय करते हैं, हुक्म को पूर्ण हृदय से स्वीकार करके। कभी आपने देखा क्षण भर के लिए सूर्य देरी से उगा हो, देरी से छिपा हो, जल्द छिप गया हो, जल्द निकल गया हो। चंद्रमा जल्द निकल गया हो, जल्द छिप गया हो, या देरी से निकला हो, या देरी से छिपा। कभी देखा इन्होंने अपनी रफ्तार बदली हो जो नियम के भीतर रच दी गई? नहीं। इस कायनात के जितने नजारे ईश्वर ने बांधे, वो अपने अपने प्यार से उसे निभाए चले जाते हैं। उसका हुक्म सिर माथे पर रख के एक मनुष्य ही ऐसा मूर्ख है जो उसके हुक्म को नजरअंदाज करता है, बहरा हो जाता है, सुन नहीं सकता, सुनता नहीं, जानबूझ कर नहीं सुनता। तुम बहरे नहीं हो, कानों से बहरे हो सकते हो, भीतर से बहरे नहीं हो, और उसका फरमान भीतर आता है आपके। कान हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंखें हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाहर की इंद्रियां हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका फरमान गगन मंडल से आता है, आपके भीतर हृदयस्थ हो जाता है, और आप उस हृदय में आए हुए फरमान को नेगलेक्ट कर देते हो, नहीं मानेंगे। हम खुद की राह तलाशेंगे, हम खुद की राह चलेंगे, और फिर पूछते हो बाबा मैं दुखी क्यों हूं? और सुखी होगे। उस परम सृजनहारे की फरमान की अवहेलना कर कर सुख की कामना करना मूढ़ता ही है। मूढ़ता के सिवा और क्या है? तुम परम मूढ़ हो, इसीलिए तुम दुखी हो। सुख के नजारे तुमने बना लिए हैं, मेकअप कर कर सुंदर दिखाई पड़ना शुरू कर दिए हैं,
लेकिन जैसे ही मेकअप उगड़ता है तुम्हारी कुरूपता छिप नहीं पाती, सामने आ जाती है। मैं अक्सर एक चुटकुला सुनाया करता हूँ। प्रथम रात्रि को दुल्हनिया को काम वाली समझकर पति देव ने थप्पड़ जड़ दिया। माता ने पूछा, अरे तूने थप्पड़ क्यों जड़ा इसको? तब माता, जो मैंने सुहाग रात की मुंह दिखाई, इसको सोने का कंगन दिया, ये चुरा के चली घर के काम वाली। ये तो कुदरती मैंने निहार लिया और पकड़ लिया, नहीं ये घर ले जाती, चोरी कर ली इसने। माता पुत्र को अकेले में ले गई। पुत्र, ये तुम्हारी धर्मपत्नी है जिसे ब्याह कर लेकर आए हो, मुख धोकर आई है। उतर गया मेकअप। तो माँ पूछा दोस्तों ने, कैसी रही सुहाग रात? कहता, अरे क्या बताऊं, मैं तो सारी रात फेस पाउडर ही चाटता रहा, लिपस्टिक ही चाटता रहा। तुम लिपस्टिक ही चाटते रह जाते हो, माल तो वो खा जाते हैं जो उसके हुक्म में तल्लीन रहते हैं। तुम फेस पाउडर को जीवा से चाटने में वक्त गंवा देते हो, फिर कहते हो बाबा मैं दुखी हूं। दुखी होने का कारण तुमने खुद खड़ा किया। मत पूछना कि मैं दुखी क्यों। हुक्म है अंदर सबको, सभी के ऊपर हुक्म बरसा रहा है, जैसे सूरज, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, सभी के ऊपर अपना वात्सल्य फेंक रहे हैं। ऐसे ही ईश्वर सभी प्राणियों के ऊपर अपना फरमान फेंक रहा है। अपनी उंगलियों को इशारा दे रहा है, तुम ऐसे नाचो, तुम ऐसे नाचो। कठपुतलियों को इशारा कर रहा है, और अगर तुम उस एक कठपुतली उसकी बात को माने, बाकी उसकी बात को माने ही नहीं, तो क्या होगा? फिर मत पूछो कि हम दुखी क्यों हैं। दुखी होने की तरकीबें तुमने खुद बनाई, और तुमने नकली सुख आज ईजाद कर लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं हम सुखी हैं। लावण्य से युक्त सौंदर्य की प्रतिमा को कहां जरूरत पड़ती है मेकअप की? उसका लावण्य ही दिखला देता है, उसकी सुंदरता ही छू लेती है आपके हृदय। हुक्म है अंदर सबको, सब कोई हुक्म में चल रहा है। ये व्याख्या नहीं है, ये रहस्य भी नहीं है। व्याख्या ही गलत कर दी कि हुक्म के अंदर सब चल रहे हैं। नहीं, जो हुक्म में चल रहा है वो सुखी है। हुक्म में तारे, ग्रह, नक्षत्र, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी उसके हुक्म में चल रहे हैं।
अकेला अकेला एक मानव है जो उसके हुक्म की अवहेलना करता है, वही दुखी है। आपने किसी वृक्ष को रोते देखा? लहलहाते हुए फूल खुशबू बिखेरते रहते हैं, कभी उनको दुखी देखा? कभी लंबे चेहरे फूलों के आपने देखे? कभी चंद्रमा की शीतलता आपने अग्नि बिखेरते देखे? कभी सुबह सुबह का वो दृश्य जब धूल धमास न हो, जब बाग बगीचे में निकलते हो, किसी पेड़ पौधे घास फूल के चेहरे पर आपने मुरझाया चेहरा देखा? सभी खिल रहे हैं, सभी उसका धन्यवाद कर रहे हैं, उसके आगोश में लिपटे हुए सभी सुख को मान रहे हैं, खिल रहे हैं। एक अकेला मानव ही है जो दुखी है। और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है कि जो हुक्म वो बिखेर रहा है उसको मानने से इनकार कर देता है मनुष्य। कोई एक बिरला उसके हुक्म को सहर्ष स्वीकार करता है, वरन यहाँ तो प्रश्न पूछने वाले हैं। मेरे पास एक मेरे मित्र आ गए। बाबा ये दुख क्यों है? मैंने कहा दुखी तो तुम अपने कारण हो। ईश्वर ने तो दुख का कोई ऐसा कारण बनाया हो मुझे तो नजर नहीं आता, लेकिन मुझे नजर आता है। मैं बहुत दुखी हूं, मैं तो उससे रोज शिकायत करता हूं। शिकायत ही नहीं करता, जूते मारता हूं उसके चित्र पर। मैंने कहा क्या आवश्यकता है, उसने मुझे जन्म ही क्यों दिया? मैंने कहा बड़ा सिंपल वे है। क्या? दूसरा रास्ता भी है। जो जीवन उसने दे दिया, गलती कर ली, एक दूसरा रास्ता भी है, पीछे का दरवाजा भी है, उसे खोल लो। तो इसका मतलब मैं सुसाइड कमिट कर लूं? जब तुम जीने को ही नर्क बता रहे हो तो फिर नर्क में जियो। नहीं, ना नर्क में जीना, ना पिछले दरवाजे से इस जिंदगी को समाप्त करना, ये दोनों ही हल नहीं हैं इस जीवन को जीने के। जीवन को जीने का एक ही हल है। जिस हुक्म की नजरअंदाजी से, एहसान फरामोशी से तुम दुखी हो, उसको उलट कर दो, एहसानमंद हो जाओ, शुक्राना करना शुरू कर दो। एहसान फरामोश मत हो, एहसानमंद हो जाओ। तूने इतना जीवन दिया, इतनी सृजना की, तेरा धन्यवाद न करूं तो और क्या करूं? महमूद गजनवी का एक नौकर था, खरीद कर लाया था। गुलामों की तरह आदमी बिका करते थे किसी जमाने में। सभ्यताएं इन नीचाइयों को भी छू चुकी हैं। ऐसे भी दुष्ट वक्त आए जब मनुष्य बिके, जीवन बिका। किसी गुलाम को खरीद के लाया था महमूद गजनवी।
शिकार करने निकल गए बाहर वनों में, रास्ता भटक गए। वापसी का कोई साधन न मिला, न उसके पास नक्शा, न राजा के पास नक्शा। भटक गए, दोपहर हो गई, भूख लग गई। अचानक एक पेड़ पर लगे फल देखे तो वह गुलाम बोला कि महाराज, ये फल खा लेते हैं, आपको भी भूख लगी, मुझे भी भूख लगी। बहुत प्यारा था वो गुलाम। तोड़ लाया फलों को, 4 फल तोड़ लाया। 2 राजा खा लेगा, 2 मैं खा लूंगा। इतने में कुछ पेट की आग बुझ जाएगी, फिर रास्ता तलाश लेंगे। राजा बड़ा प्रेम करता था। राजा ने कहा, पहले तुम खाओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से काट के देता हूं। उसने काटा फल, एक फांक खिला दी, खा गया बड़े मजे से। एक फल खाया, 2 फल खाया, राजा ने उसके हिस्से के दोनों फल उसे खिला दिए। तीसरा फल काटने लगा अपने लिए। जैसे ही काटा, वह गुलाम झपट के पड़ा और उसने वो फल जबरदस्ती अपने मुख में डाल लिए, खा गया। राजा उसकी हरकत से कुछ थोड़ा क्रोध में आया। आज ये कैसे पागलों जैसी हरकत कर रहा है। इतना लालची है, इतना स्वार्थी है, मैं इसे गलत समझ बैठा। मेरे हिस्से का मुझे भी भूख लगी, ये छीन कर खा रहा है। किसी तरह चौथा फल काटा, लेकिन गुलाम की इस हरकत से परेशान था, थोड़ा क्रुद्ध था। जैसे ही चौथा फल काटा, 4 फांकें की थी उसने, जल्दी से झपट्टा मारा और खा गया, लेकिन एक फांक रह गई। 3 फांकें फिर भी खा गया, तो राजा ने जल्दी से वो फांक अपने मुख में डाल ली। आज इसे क्या हो गया, मैं दंड दूंगा इसको। और जैसे ही वो फांक राजा ने खाई, जहर थूक दी। समझ आ गया सारा मसला, थूक दी सारी। अरे, तूने बताया ना मेरे को कि ये इतनी कड़वी है, मैं तुझे काट के ही ना देता। मैंने तेरे लिए धारणा ही और बना ली कि तू तो बड़ा स्वार्थी है रे। मैं तो तुझे बड़ा ईमानदार और निस्वार्थ समझ रहा था, और तूने आज मेरे हिस्से का छीन के खा लिया मेरे से। मैं तुझे, तेरी मूर्ति ही कुछ और बना ली अपने मन में, महज इतनी सी बात। भूखा तो मैं भी था, लेकिन अब समझ आया कि ये बड़ा कड़वा था। ये खाने के क्या, जीवा पर रखने के योग्य भी ना था। तू उसे घटक कैसे गया। गुलाम ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, राजा, जिस प्यारे हाथों ने सदा मीठे फल ही खिलाए हों, और एक दिन अगर कड़वे फल भी खिला दे तो गिला काहे का राजा। क्या गिला करूं, इस एक कड़वे फल का गिला करूं, या सारी उम्र वो मीठे फल खिलाए उसका शुक्राना अदा करूं। राजा के नेत्रों से आंसू आने लगे।
वो मालिक तुम्हें मीठे भी देता है, बड़े शौक से खा लेते हो, बड़े जश्न मनाते हो, ढोल नगाड़े बजाते हो, बीन बजैया बजाते हो, नृत्य करते हो, डांस करते हो, गीत गुनगुनाते हो, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कष्ट दिया, तुम चिल्लाने लगते हो। तुम गुलाम काहे के, तुम तो उसको गुलाम बनाए जा रहे हो। ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, मेरे लिए ये करो, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये मालिक कहा करता है या गुलाम कहा करता है, और तुमने सदा ही ऐसे आदेश दिए हैं उस मालिक को। कहने का अंदाज बयां चाहे कोई भी हो, बड़ी विनम्रता से कहते हो, ऐसा कर दो प्रभु, ये हुक्म है, बड़ा विनम्र हुक्म है। तुम्हें इसके भीतर के गुणवत्ता का पता नहीं, भीतर के रहस्य का मर्म का पता नहीं। ये हुक्म है सुंदर सुंदर मधुर वचनों का बोला गया हुक्म है। ऐसा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कृपा करके ऐसा कर दे। तुम सदा मलकियत जताते हो उसके माल के ऊपर, जो सृजनहारा है उसकी सृजना पर तुम काबिज होकर बैठते हो, और फिर कहते हो ऐसा करो, ऐसा क्यों किया। जज बन जाते हो, उसे कटघरे में खड़ा कर लेते हो, उसे एक अपराधी की तरह कटघरे में खड़ा करके उससे जवाब मांगते हो, ऐसे कैसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं कि सृष्टि का निर्माण किया ही क्यों परमात्मा ने। मैंने कहा तुझे क्या तकलीफ। कहता है इतनी गंदी सृष्टि निर्माण करने का अर्थ ही क्या था। मैंने कहा तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या, अच्छी क्या खाक लगेगी, यहाँ सुख है ही नहीं। तो मैंने कहा फिर पिछला दरवाजा ही तो है, खोल लो उसे। तो कंपते हैं। तो तुमने इस जीवन के लिए कभी धन्यवाद तो दिया नहीं। कांटा चुभ गया तो सबसे पहले हाथ उठे, ऐसा किया तो किया क्यों, ऐसा किया तो किया क्यों। तुम्हारे जीवन के इतिहास को जब फलोरा जाएगा, देखा जाएगा कि शुक्राने का एक पल भी ना था, उलाहने के पल ही पल थे। जीवन गुजर गया, जीवन पर जीवन गुजर गया, जीवन पर जीवन गुजरते रहे, तुम्हारे उलाहने खत्म ना हुए, तुम्हारी शिकायतें खत्म ना हुई, तुमने कभी शुक्राना नहीं किया, इसीलिए दुखी हो। दुख का कारण पूछते हो, दुख का कारण मैंने बता दिया। दुख का कारण बाबा बताते हैं, हुक्म है अंदर सबको, ऐसा करो ऐसा ना करो। हर घड़ी वो फरमान जारी करता है आपके ऊपर गगन मंडल से, और तुम उसे गलती तुम्हारी, तुम उसे सुनते नहीं, बहरे हो जाते हो, और उसके अनुसार चलते नहीं, अगर सुन भी लेते हो। और फिर पूछते हो उसी ईश्वर से कि तूने सृष्टि बनाई ही क्यों। उसने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से संकल्प किया, एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो भाई पिछला दरवाजा है ना, है तो। जीना भी चाहते हो,
लगाव भी बहुत है, मजा भी बहुत है, लेकिन बस मजा ही मजा हो, दुख का एक पल ना आए। गुलाम बना लेते हो उसको, पर वो गुलाम बनता कहाँ है। तुम्हारे कहने से, तुम्हारी शिकायत से वो सर्जना को बंद नहीं करता, उसकी सृजना निरंतर शुरू है। हुक्म अंदर सबको, बाबा कहते हैं सबके ऊपर उसका फरमान बरस रहा है। जैसे सूरज की किरणें, चंद्रमा की शीतलता, चलती हुई ठंडी हवाएं, फूलों की सुगंध। तुम गंदे नाले के पास बैठे रहो तो ये कसूर ईश्वर का। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। अगर तुम गंदे नाले के पास बैठे रहो तो उद्यान भी तो उसने ही खिलाया, उपवन भी तो उसने ही खिलाया, उपवन में फूल भी तो सुवासित हो रहे हैं, वहां भी तो जा सकते हो। रास्ता तुमने चुना, बनाया उसने, लेकिन चुनो तुम जानबूझकर अवज्ञा कर देते हो। फिर पूछते हो बाबा मैं दुखी क्यों हूं, ये चक्कर। मैं फिर नहीं आना चाहती इस संसार में, मैं फिर नहीं आना चाहता इस संसार में, मत आओ कौन कहता है। और अगर ये जीवन अच्छा नहीं लगा तो तुम इसे खोना भी नहीं चाहते। पिछला दरवाजा है तो कौन किसी ने बंद किया, खुला, बिल्कुल खुला, उसकी सांकल खुली, सदा के लिए खुली। मत दोष दो, मत शिकायत करो, पिछला रास्ता खुला है। अगर आपको उसकी सृष्टि पसंद नहीं आई तो कौन रोकता है आपको, ठहर जाओ। और कोई नहीं रोकता। और जिनको पसंद नहीं आती वो पिछला दरवाजा झांक ही लिया करते हैं। कितनों ने रोज झांका, पिछला दरवाजा रोज झांकते हैं लोग। वर्ल्ड में कितनी आत्महत्याएं रोज होती हैं। सदा ही उसने तुम्हें बंधन में रखा कहाँ है। दूसरा ऑप्शन सदा ही मौजूद है, कभी बंद नहीं करता वो दूसरा ऑप्शन। तुम ही चूक जाते हो, तुम ही डरते हो। आज दुनिया में मृत्यु से डरने वाले जितने लोग हैं, जीवन से प्यार करने वाले उतने लोग नहीं। जीवन से तो तुमने कभी प्यार किया ही नहीं। जो जीवन जैसा दिया था ईश्वर ने, उसको तुमने कभी प्यार नहीं किया, उसको तुमने कभी शांति पूर्वक नहीं जिया। तुमने झगड़े झमेले सदा ही पैदा किए रखे, जानबूझकर इस स्वर्ग को नरक की धधकती ज्वालाओं में तब्दील करने में तुम दक्ष हो, तुम माहिर हो। फिर कहते हो ये गर्मी काहे की, ये आग की जलन कहां से आई, तुम्हारी ही पैदा की हुई। हुक्म अंदर सबको, सब कुछ उसके हुक्म में चल रहा है, ये व्याख्या नहीं है इन शब्दों की। सब किसी के ऊपर उसका हुक्म फरमान बरस रहा है, ये है व्याख्या इसकी।
जो मानेगा परम आनंद से तृप्त होकर नाचेगा, खुशबू को चखेगा, अमृत का पान करेगा, उस जाम को पिएगा, बेखुदी में खोएगा, बेसुधी में झूमेगा, आनंद मनाएगा। हर पल उत्सव, सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद। तुम्हारे लिए एक दिन दिवाली आती है, तुम्हारे लिए एक दिन ईद आती है, उसके लिए तो सदा ही नींद 24 घंटे। हर प्रहर, हर घड़ी, हर मुहूर्त उसके लिए खुशी का पैगाम लेके आता है। क्यों? क्योंकि उसने बुनियादी रस को तराश लिया है। और बुनियादी रस क्या है? नानक हुक्मे जे बुझे, ते हो में कहे न कोय। उसने बूझ लिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, अपनी तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। उसने हुक्म को बूझ लिया। जो जैसा फरमान करे वैसा जियो, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। ये पागल नहीं थे ये लोग जो ऐसे फरमान जारी कर दिए। बड़े लोगों ने, बड़े संतों ने अलग अलग ढंग से अपनी अपनी बातों को कहने का आपके ऊपर उपकार किया, लेकिन आप बहरे हो जाते हो, तो उनका क्या कसूर? बाबा नानक पैदल चल चलकर आपको उसका हुक्म बताते हैं, लेकिन आप कहाँ सुनते हो? आप बहरे हो जाते हो। आप कानों में कीलें ठोक लेते हो। जानबूझकर आप बहरे बन जाते हो, गूंगे बन जाते हो। हुक्म है अंदर सबको, सबके ऊपर उसका हुक्म बरस रहा है, सबके ऊपर उसका हुक्म बरस रहा है। ना आंखें उठा के देखो कि ये कौन नचा रहा है इन कठपुतलियों को, तो कसूर किसका? तुम्हें आंखें दी हैं उसने देखने के लिए, जरा सिर ऊपर उठाओ, देखो ये कौन नचा रहा है, ये अदृश्य हाथ किसके हैं? लेकिन तुम देख नहीं पाते। तुम मस्त हो, निगाहें नीची किए तुम ऊपर उस नचाने वाले के विराट हाथों को कभी झांक भी नहीं पाते कि कौन नचा रहा है इसको। कोई नास्तिक बना बैठा, कोई आस्तिक बना बैठा, लेकिन बना बैठा देखा किसी ने नहीं। नचा रहा है ये भी नहीं पता, सिर्फ बोले जा रहे हैं। नहीं नचा रहा है ही नहीं ये भी नहीं पता, सिर्फ बोले जा रहे हैं। हुक्म है अंदर सबको। बाबा कहते हैं, ये प्राणी मूर्ख मत बन। सियाना बन। प्रत्येक के ऊपर उसका फरमान हर पल हर घड़ी बरस रहा है, और सभी उसके हुक्म में चल रहे हैं। एक तू ही है सिर्फ जो उसके हुक्म से बाहर चल रहा है, इसीलिए तू दुखी है। फिर मत पूछ, या तो उसके फरमान के अनुसार चल,
या फिर मत पूछ के मैं दुखी क्यों हूँ, क्योंकि अगर फरमान से बाहर चलेगा तो दुख निश्चित है। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता दुखी होने से, दुखी ही रहोगे। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके ऊपर वो हुक्म का फरमान फेंकता ना हो, परम पिता। कोई व्यक्ति नहीं। इसका अर्थ किया गया कि हुक्म के बाहर कुछ नहीं, उसके हुक्म में ही सब कुछ चल रहा। गलत। उसके हुक्म में सब सृष्टि चल रही और सुखी भी है। नहीं तो सभी तारे, सभी गैलेक्सीज, सारा यूनिवर्स एकदम से टकरा जाता और प्रलय आ जाती। कब की प्रलय आ जाती। सब उसके हुक्म में चल रहे, इसीलिए पल 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 सुखदायक क्षण। ये सृष्टि बड़ी प्यारी लगती है, इसलिए नेचर आपको प्यारी लगती है, क्योंकि वो हुक्म के भीतर चलती है। कभी पौधों ने, वृक्षों ने हड़ताल नहीं की कि हमें ऐसा क्यों बनाया, हमें चलने के लिए पाँव क्यों नहीं दिया। कभी हवाओं ने आपत्ति नहीं जताई, हमें ठहराव क्यों नहीं दिया। कभी जल ने अनशन नहीं किया, कभी पृथ्वी ने नहीं कहा कि मेरी छाती चीर दी जाती है। मनुष्य अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए बहुत खुशी होती है। वात्सल्य से भरी हुई ये भूमि, जब उसकी छाती चीर कर बीज बोया जाता है तो उसके हृदय की अथाह शांति को तुमने अनुभव नहीं किया। परम प्रसन्न होती है माँ धरती, जब उसकी छाती पर हल चलाया जाता है, चीर दी जाती है छाती, तो खुश होती है। मेरे बच्चों के लिए धान उत्पन्न होगा, मेरे बच्चों में प्राणों का संचार होगा। सभी सुखपूर्वक अपने अपने कर्मों का, अपने अपने हुक्मों का निर्वहन कर रहे हैं। एक मूर्ख मनुष्य ही ऐसा है जो उसके हुक्म का, फरमान की अवहेलना कर रहा है और फिर चीखता है। ये चीखो पुकार तुम्हारी अपनी ही गलती के कारण है। तुमने उस हुक्म को सुना नहीं। अगर सुना तो गुना नहीं, माना नहीं। सारी सृष्टि ने उसका फरमान सुना और उसके फरमान में चले, तनिक भी इधर उधर नहीं भटके। इसीलिए ये इतना सुंदर ब्रह्मांड है, इसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना सुंदर। लेकिन आप हैं लंबे चेहरे लिए, संसार में फिर रहे हो, मरे मरे से जी रहे हो, जी भी कहाँ रहे हो। मरे मरे से मर रहे हो, मर भी तो अच्छी तरह से नहीं पाते। मरे मरे से जी रहे हो, मरे मरे से मर जाते हो। जीने का आनंद क्या आया, उसकी सृजना बेकार कर दी तुमने। हुक्म है अंदर सबको, उसका हुक्म हर पल हर घड़ी बरस रहा है आपके ऊपर। बाहर हुक्म ना कोई, ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर वो हुक्म न देता। लेकिन सुनते तुम कहाँ हो। सारी सृजना सुन रही है, सिर्फ मात्र एक मनुष्य ही ऐसा मूर्ख है जो उसकी फरमान को सुन नहीं रहा। इसीलिए दुखी है। दुखी है तो बम बरसाता है, दुखी है तो युद्ध छेड़ता है, दुखी है तो दूसरों को दुखी करता है, दुखी है तो दूसरों पर तानाशाह थोप देता है। क्या करे, सुखी होने का उसे पैमाना ही ये नजर आता है। सुखी होने का पैमाना बुद्ध जैसा भी हो सकता है, सुखी होने का पैमाना हिटलर जैसा भी माना जा सकता है।
हिटलर सुखी कभी नहीं होते, मान लेते हैं कि मैं सुखी हूं। ये गद्दी आ गई, ये हुक्म चलाने के लिए उंगली, और ये मूर्ख जनता मानने के लिए। तो चलाओ हुक्म, इसमें ही सुख का आनंद लिया करते हैं, यद्यपि सुख है नहीं। सुख कहाँ? सुख उसके हुक्म के भीतर चलने में है। सब पर बरस रहा, कोई स्पेयर नहीं, सबके ऊपर उसका हुक्म बरस रहा, लेकिन जो स्वीकार करेगा वो सुख से सराबोर हो जाएगा। वो अमृत कुंड में स्नान करेगा, उसकी मस्ती को पिएगा, नाचेगा, झूमेगा, और तुम दुखी लोग कहोगे, अरे इसे क्या मिल गया, ये पागल हो गया है क्या? और अक्सर तो तुम ऐसे लोगों को मार ही देते हो, बर्दाश्त नहीं होते ऐसे लोग। तुम्हारा अहंकार टूट टूट जाता है, तुम सूली चढ़ा देते हो, तुम जहर पिला देते हो, तुम मार काट देते हो, तुम हत्याएं करवा देते हो। देखे नहीं जाते ये सुख से भरे हुए जाम, ये पियक्कड़, ये बहके बहके से लोग। एक पांव कहीं छिटक छिटक जाता, दूसरा पांव कहीं छिटक छिटक जाता। ये बहके बहके से लोग आपके अहंकार को तोड़ते हैं। खत्म कर दो इनको, ना ये दिखेंगे ना हमें दुख होगा। इनके प्यारे चेहरे, इनकी मधुर वाणियां आपको कर्कश मालूम पड़ते हैं। तुमने तो सुख जाना सदा खुद हुक्मी बनने का, तुम उसके हुक्म को मानोगे कैसे? मजबूर हो। तुमने सुख का एक ही पैमाना जाना, हुक्म चलाओ, हुक्म मानो मत। सारी दुनिया आपने अपने पीछे लगा ली, और मेकअप करके कि मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बड़ी सुंदर हूं। ये छलावा दे रहे हो लोगों को, हुक्म चला चला के देखो हमारा हुक्म चलता है, तुम्हें पता ही नहीं। जितना हुक्मी तुम बनोगे उसकी जगह पे, ये नकल है हुक्मी की। वो हुक्मी अकाल मूर्ति, कभी मरता नहीं, और तुम हुक्मी एक दिन बिछ जाओगे जमीन पर। इस हुक्मी की लोथ को 4 लोग उठा के पटकेंगे ज्वाला में, अगन की ज्वाला, लकड़ियों के भीतर फेंक देंगे। तुम इतने असमर्थ हो जाओगे, खुद उठ के तुम अपनी चिता तक न जा पाओगे, अपनी कब्र तक न जा पाओगे। वो भी लोगों को सहारा देना होगा अंतिम समय। लेकिन जब तक प्राण बाकी है, आप उसकी रीस करने में लगे रहोगे। हुक्मी तुम बनना चाहोगे, कौन नहीं चाहता हुक्मी बनना यहाँ। और जैसे ही तुम हुक्मी बनना चाहोगे, याद रखना, फिर मत चिल्लाना कि मैं दुखी क्यों। दुखी ही रहोगे अगर खुद हुक्मी बने, अगर नकली हुक्मी बने। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर बिछ जाओगे जमीन पर, अंधेरी रात आ जाएगी। नानक हुक्मे जे बुझे, नानक हुक्मे जो बुझे, बस सुखी कौन। फरमान तो बरस गया और कोई स्पेयर नहीं बचा, फिर सुखी कौन। नानक हुक्मे जो बुझे, जो उस हुक्म में चल दिया।
जो जान गया जिसने बूझ लिया, जिसने पहचान कर ली, जिसने रिकग्निशन कर ली कि ये फरमान तो दरगाह से आया है। मान ले इसको अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कभी बुरा नहीं सोचता। अपने ही सृजना का बुरा कैसे सोचेगा? इतने प्यार से जन्म दिया जिस सृष्टि को, उसका भला ही चाहेगा, भला बुरा क्यों चाहेगा? आप अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा सोचे हो? नहीं। कितना प्यार से बुरकी बुरकी देकर खिलाकर उसे पालते हो, और उसके बढ़ते हुए देखकर आप बड़ा आनंदित होते हो। नानक बिगसै कर विचार। नानक कहते हैं कि वो परमात्मा अपनी सृष्टि को बढ़ता हुआ, प्रॉस्पर होता हुआ, खिलता हुआ देखकर बहुत खुश होता है, बहुत आनंद होता है। तुम अपने बच्चों को फलता फूलता देखकर खुश नहीं होते क्या? कौन ऐसा माई बाप है जो अपने बच्चों को फलता फूलता, किलकारियां मारता, खुश होता, नाचता गाता देखकर दुखी होता हो? भला ऐसा कोई माई बाप है? नहीं है, कोई नहीं है ऐसा। तो फिर ईश्वर क्यों चाहेगा कि अपने प्रिय पुत्रों को, अपने अमृत पुत्रों को दुख दे? नहीं, दुखी तुम खुद होते हो। नानक हुक्मी जे बुझे। जो बूझ लेता है कि ये हुक्म तो परमात्मा का है, इसे स्वीकार कर लो। जो बूझ लेता है, नानक हुक्मे जो बुझे, ताहू में कहे न को। मैं हुक्म चलाता हूँ, मैं हाकिम हूँ, यह कोई नहीं कहेगा। जो बूझ लेगा वो कोई नहीं कहेगा कि हुक्मी मैं हूँ, वो यही कहेगा हुक्मी तो वो है, और उसके फरमान में वो खुश रहेगा, उसके फरमान को वो मानेगा। बस एक छोटा सा सिद्धांत, इसको अवमानना करने के कारण ही आप दुखी हो, और कोई कारण नहीं। दुखी हो, दुख के कारण गलत तराशते हो, दूसरों की तरफ उंगली करके अपराधी घोषित करते हो, लेकिन जिम्मेवार तुम खुद हो। जब तुम एक उंगली दूसरे की तरफ अपराध भावना से उठाते हो कि तुमने जुर्म किया, तो तुम देखते हो कि 3 उंगलियां तुम्हें अपराधी घोषित कर रही हैं, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा करती हैं कि नहीं, तुम हो अपराधी, तुम गलत बयानबाजी कर रहे हो। अपराधी वो नहीं जिसे तुम ठहरा रहे हो, तुम्हारे दुख का कारण तुम। बुद्ध नहीं कहते कोई थूक जाता है तो पूछ लेते हैं, पूछते हैं कुछ और भी कहना है? ये तो मैं समझ गया, ये तो मैं समझ गया, कुछ और भी कहना है बंधु? लेकिन तुम चांटे रसीद कर देते हो। जरा कोई थूक के देखे तो। बस फिर तुम बुद्ध की शांति से दुखित होते हो, उसको देश निकाला देते हो, उसके पीछे पड़ जाते हो, उसको मारने को दौड़ते हो। दुखी तुम तुम्हारे कर्मों के कारण हो, उसके हुक्म को ना मानने के कारण हो, और दुख का कारण तुम ढूंढ लेते हो बुद्ध में, बुद्ध पुरुषों में, जबकि दुख के कारण तुम खुद हो। तुम स्वयं ही रचना हो अपने दुखों की, रचयिता हो। कारण किसी और को मान लेते हो। सावधान, दूसरे को
अपने दुख का कारण बनाने से पहले देख लेना कि तुम्हारे दुख का कारण सदा ही तुम अपने आप को पाओगे। गहरे उतर के देखना, तुम खुद को ही कारण पाओगे। तुम ही हो कारण, तुमने उसके फरमान को माना नहीं और दूसरा कोई कारण है ही नहीं। मैंने आपको बिल्कुल सिरे की बात बता दी। बाबा नानक ये फरमा रहे हैं, उसके फरमान को जो नहीं मानता वो दुखी, उसके फरमान को जो मान लेता है वो सुखी, बहुत सुखी, और इतना सुखी कि अमृत कुंड में स्नान करता है। हर पल हर घड़ी सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद। और आपकी तो सदा दिवाली नहीं होती, आपकी तो कभी कभी दिवाली होती है, और वो भी दिवाली फीकी होती है। वो दिवाली कहाँ होती है? वो भी शोर शराबे बारूद से युक्त तुम्हारी दीपावली। लेकिन सादगी दिवाली बड़े परम मौन से उठती है, और परम मौन का रस पीता है वो दिवाली। रोज हर पल हर घड़ी कोई पल अछूता नहीं जाता वो दिवाली के क्षण को मनाए बिना। हर पल दिवाली मना के जाता है, हर पल ईद होती है उसकी, हर पल मिलता है गले उस परम सुख से। वो कभी वंचित नहीं होता जो उस परमात्मा के फरमान को मान लेता है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जो बुझे, जो बूझ लेता है कि उसके हुक्म को चुप करके स्वीकार कर ले, तुम्हारे हृदय में उतरता है। लेकिन तुम सुन कहाँ पाते हो? सुनने को राजी होते ही नहीं। तो होमे कहे ना कोई, फिर वो ऐसा नहीं कभी कहेगा कि मैं दुखी हूं। जो उसके हुक्म को मान लिए, ता होमे कहे ना कोई, फिर मैं दुखी हूं, ऐसा कोई नहीं कहेगा। जिसने उसके हुक्म को मान लिया वो ये नहीं कहेगा मैं दुखी हूं, क्योंकि मैं रहेगा ही नहीं। उसका फरमान माना तो वही है, मैं हूं ही नहीं। तुम दुखी होते हो जब तुम तुम्हारा फरमान मानते हो, तुम्हारी बुद्धि का फरमान मानते हो, तुम्हारे मन का फरमान मानते हो, तुम्हारी इंद्रियों का फरमान मानते हो। तुमने उस परम पिता का फरमान माना ही कहाँ? तो एक बार उसका फरमान मान के देखो, उसके हुक्म में चलकर देखो। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। सभी के ऊपर हुक्म को बरसाता है। लेकिन जो एक व्यक्ति बूझ लेता है उसके फरमान को, होमे कहे ना कोई, वो दुखी नहीं होता। वो ये नहीं कहता कि मैं दुखी हूं। होमे का मतलब दुख। आप कुछ और ही परिभाषा करते हो, शब्दों को विकृत कर लेते हो, शब्दों को उसके रहस्य पर लेकर ही नहीं जाते। होमे कहे ना कोई, ये नहीं कोई कहेगा कि मैं दुखी हूं। मैं ही ना रहेगा तो दुख काहे का, मैं ही तो दुख है। नानक हुक्मे जो बुझे, जो बूझ लेता है, यही हुक्म है ऐसा ही कर ले, यही फरमान है ऐसा ही चल पड़। तो जो बुझ लेता है, हो मैं कहे ना कोई, वो ये नहीं कहता कि मैं दुखी हूँ, वो ये नहीं कहता कि मैं परम दुखी हूँ। ये दुनिया इतनी जहरीली क्यों, ये दुनिया इतनी दुख से त्रस्त क्यों, ये दुनिया इतनी दुख से भरी हुई क्यों? वो नहीं कहेगा कभी। कभी साधु नहीं कहेगा ये दुनिया में इतना दुख क्यों है। वो कहेगा इतनी शांति, इतनी सुवास, इतना आनंद पल पल झर रहा, ये सुवास पल पर झर रहा। कबीर कहते हैं नाचो शिष्यो अमृत बरस रहा है। शिष्य नाचते हैं लेकिन
नाचते हैं विवाह शादी में नागिन डांस की तरह। एक दिखावा, एक अभिनय, लेकिन कबीर नाचते हैं, सच में नाचते हैं। उस अमृत को पीकर सूरत कलारी, भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, और बिना तोले पी जाते हैं। और आने दे, और आने दे, अभी ना जाओ छोड़कर, के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। सूरत कलारी, भई मतवारी, ये सुरतिया जब पी लेती है उस मत को, उस रस को, तो मतवारी हो जाती है। सुरत कलारी, भई मतवारी, मदवा पी गई, उस शराब को पी गई बिन तोले। फिर वहाँ कैसा तोल, कैसा मेजरमेंट, कैसा पैमाना, तोड़ दिए जाते हैं सब पैमाने। फिर तो गटक जाते हैं जितनी भी होती है, और कहते हैं अभी मत, अभी रुको मत, अभी और पी लेने दो, और आने दो इन प्यालों को, मेरी रूह भरी नहीं अभी, अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। धन्यवाद। मुझे तो छोड़ के जाना ही होगा।